जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऐसा ट्वीट जिसने विस्फोटक के साथ कार में बैठे आतंकी डॉक्टर उमर नबी को बिल से निकलने पर मजबूर कर दिया। ट्वीट था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड, जिसका मतलब था कि तुम एक जगह से दूसरे जगह पर भाग सकते हो लेकिन तुम छिप नहीं सकती। एक लाइन का ट्वीट जिसने डॉक्टर उमर के होश उड़ा दिए, उसे इतना परेशान कर दिया कि वो आधे अधूरे तैयार बम को लेकर लाल किले की पार्किंग से बाहर निकल गया। शाम 6:10 पर यह ट्वीट आता है। दोपहर 3:19 से लगभग 3 घंटे से डॉक्टर उमर लाल किले की पार्किंग में बैठा हुआ था। वो इस ट्वीट के आने के बाद जल्दबाजी में पार्किंग से बाहर आता है। इस एक लाइन के ट्वीट के 13 मिनट के बाद 6:23 पर अब मैं आपको बताता हूं कि यह हुआ क्यों। अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं और 10 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर की पुलिस के एक और ट्वीट के बारे में बताता हूं। यह पहला ट्वीट था जो 1:40 पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया था। इस एक ट्वीट ने पूरा केस खोल दिया था। मुजम्मिल और आदिल के साथ 7 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। उसके बाद ये ट्वीट आता है और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। इसी ट्वीट के करीब 25 मिनट के बाद कनॉट प्लेस में अपनी i20 कार में डॉक्टर उमर को जैसे ही पता चलता है कि उसके लोग जो हैं वो फरीदाबाद में पकड़े जा चुके हैं, ऐसे में परेशान होकर के वो एक सेफ जगह की तलाश में जुट जाता है। जाहिर सी बात है 2:05 पे वो कनॉट प्लेस है। उसे लगता है कि कनॉट प्लेस जो है वो हाईली सिक्योर एरिया है और वहां पर वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। उसके बाद वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचता है और उसने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि रात भर या देर रात तक वो यहां रुकेगा। उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर वो उस पार्किंग से निकल जाएगा। पार्किंग में वो 3 घंटे बिताता है। ऐसे में वो उन 3 घंटे में क्या करता है? क्या वो एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी में था? क्या उस दौरान वो पार्किंग में बैठकर बम को असेंबल कर रहा था? इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की यानी कि करेक्ट 3 घंटे के बाद 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरा ट्वीट किया और उसी ट्वीट ने उमर को इतना परेशान कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो जहां छिप कर बैठा था वहां से निकलकर वो बाहर आता है करेक्ट 6:23 पर। यानी कि इस ट्वीट के कुछ मिनटों के बाद वो पार्किंग से निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होता है और जैसे ही वो लाल किले की पार्किंग से बाहर निकलता है, सड़क पर पहुंचता है, वो देखता है कि ट्रैफिक बहुत जाम है। आमतौर पर लाल किले के सामने ट्रैफिक बहुत हैवी होता है। काफी देर तक वो गाड़ी में बैठा रहता है। इस दौरान बार बार उसके दिमाग में यही ट्वीट घूम रहा था कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो लेकिन तुम छिप नहीं सकते। उसको लगता है कि उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो गई है और ये ट्वीट उसी के लिए किया गया है। यही वजह है कि वो पार्किंग से निकलता है, सामने देखता है कि ट्रैफिक बहुत हैवी है। ऐसे में करेक्ट इस ट्वीट के 40 मिनट के बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। 6:10 पे ये ट्वीट होता है और 6:50 पे ये ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये आधे अधूरे बम के साथ अचानक वहां से निकल गया था? क्या वो इतना परेशान हो गया था कि अफरा तफरी में ये ब्लास्ट हो जाता है, या फिर वो ये ब्लास्ट कर देता है क्योंकि उसे डर था कि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही होगी, उसके साथी जो हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं और ऐसे में उसकी कार में ये विस्फोटक है जिसको वो कहां छुपाए। हो सकता है कि अगले सिग्नल पे या किसी भी क्षण, क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ है, वो पकड़ा जा सकता है। ऐसे में उसने जल्दबाजी में ये ब्लास्ट कर दिया हो या फिर ये ब्लास्ट हो गया हो क्योंकि उसके पास जो बम है वो आधे अधूरे तरीके से असेंबल था। सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया? अगर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 9 नवंबर को 2900 किलो विस्फोटक मिलता है तो उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर सील क्यों नहीं किए गए? अलग अलग नाकों पर गहन चेकिंग क्यों नहीं की गई? अगर कार को विस्फोटक के साथ बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया होता तो ये ब्लास्ट नहीं होता। कई मासूमों की जान यूं ही नहीं जाती।